एक वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या का बल बहुत ऊंचा था। रोज वे प्रातःकाल नदी में आते, स्नान करते और एक पत्थर के ऊपर बैठ करके तपस्या करते। निकट ही उनकी कुटिया थी, जहाँ पर उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करके वे ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथों में एक नन्ही सी चुईया आ गिरी। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों से उस चुईया को दबा करके उड़ रही थी और संयोगवश चुईया पंजों से छुटकाकर नीचे गिर पड़ी। ऋषि ने मौत के भय से थर-थर कांपती चुईया को देखा। ऋषि और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ऋषि दिलासा देते रहते थे। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में कोई संतान नहीं है। किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता था, परंतु अपने मुंह से यह सच्चाई बताकर वे पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यह भी सोचते थे कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का अभाव दूर किया जाए। ऋषि को नन्ही चुईया पर दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र बोला और चुईया को मानव बच्ची बना दिया। वह बच्ची को हाथों में उठाकर घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभागो, तुम्हारे सदा संतान की कामना करते रहने से भगवान ने तुम्हें सुन लिया है और ये बच्ची भेज दी है। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी और बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है ये, इसे मैं पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार वह चुईया मानव शरीर पाकर ऋषि के परिवार में पलने लगी। ऋषि पत्नी सच्ची माँ की भांति हुई, उसकी देखभाल करती। उसने बच्चे का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता के पिता व स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वह भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चुईया थी। माँ तो बच्चे के प्यार में खो गई। वह दिन रात खिलाने पिलाने और खेलने में व्यस्त रहती। ऋषि अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिरकार संतान न होने का उसे दुख नहीं रहा। ऋषि ने सवैया भी उचित समय आने पर कांताओं की शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम और ऋषि का स्नेह व शिक्षा पाकर कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील योग्य युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने ऋषि से कह डाला, सुनो, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहाँ आ पहुंची। उसने अपने केसों में फूल गूंथ रखे थे, चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उसकी पत्नी ठीक ही कह रही है। उन्होंने धीरे से पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बेटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ कर निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य ऋषि के सामने प्रकट और बोले, प्रणाम मुनिवर, कहिए आपने मुझे स्मरण किया, क्या आज्ञा है। ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है, मैं इससे विवाह कैसे करूँ। न कभी इसके निकट जा पाऊंगी, न कभी देख पाऊंगी। ऋषि ने कांता की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर को देखते। सूर्यदेव बोले, ऋषिवर बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझसे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गरजते ललकारते आए। बिजलियां चमकते प्रकट करते हुए बादल को देखते कांता ने विरोध किया, तात, यह तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उठाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता हूँ। ऋषि ने पवन को आह्वान किया। पवन भी प्रकट हुए तो ऋषि ने पूछा। कांता बोली कि नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ बेइज्जती कैसे जमेगी। ऋषि की पत्नी भी बोली, अब हमारी बेटी पवन देव की नहीं हो सकती, दामाद कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपनी आंखों से देख सके। ऋषि ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हुए। बोले, ऋषिवर, आपने मुझे याद किया।
ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए आपकी कन्या से मैं उनको पसंद हूँ या नहीं। कांता बोली, ओह, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। ऋषि ने पर्वतराज से ही उससे विश्रेष्ठ पर बताने के लिए कहा। पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद करके बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उसके कान से निकलकर सामने आ कूदा। चूहे को देखते ही कांता उछल पड़ी, तात तात, मुझे ये चूहा पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। ऋषि ने मंत्र बल से चूहिया को तो एक मानव बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर से चूहिया बनाकर उस चूहे से विवाह कर दिया और दोनों को विदा कर दिया। शिक्षा, हम जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस जगह पले बड़े होते हैं, वैसे ही संस्कार हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं। स्वभाव नकली उपायों से नहीं बदले जा सकते, संस्कारों से बनते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को बदलने की बजाय उसमें हो सके उतना परिवर्तन कीजिए, खुद को एडजस्ट कीजिए, कुछ सामने वाले के साथ एडजस्ट कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आगे से आगे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।